हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग विद सौरभ में। बच्चों, आज हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। ये सभी ट्रेड्स के लिए हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए हैं। ठीक है। इसी तरीके के 3 वीडियो आएंगे, एक ये, इसके अलावा 2 वीडियो और। इन तीनों वीडियोस को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने के चांस बहुत ज्यादा हैं। इसलिए इनको कहीं भी स्किप नहीं करना है। ठीक है। आओ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हम्म। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू बी इन अ जॉब और वर्क इज, मतलब नौकरी या काम में होना, इसको क्या बोलते हैं? हम सभी जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रोजगार। क्या बोलेंगे? रोजगार या एम्प्लॉय। ठीक है। दूसरा है द एबिलिटी टू डू इज, कुछ करने की क्षमता, वो क्या बोलते हैं? स्किल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? स्किल। ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चे इसमें जॉब कर लगाए आएंगे, ऑप्शन लगाए आएंगे जॉब पर। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? स्किल होगा। जॉब इसका सही ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। द एबिलिटी टू डू इज स्किल। ठीक है। कौशल, कार्य करने की क्षमता है, ना कि काम। ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, ये पहले ड्राइंग्स रिमूव कर दे रहे हैं, क्लियर और ड्राइंग। ठीक है। कह रहा है अ पर्सन विथ अ ग्रोथ माइंडसेट इज ऑलवेज विलिंग टू, ग्रोथ माइंडसेट मतलब ग्रो करने वाला माइंडसेट। उसकी मानसिकता कैसे है? विकास करने वाली मानसिकता है। ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं सॉरी, ऐसे पर्सन को बोलना नहीं है। वो किस चीज के लिए हमेशा तैयार रहता है? ऑलवेज विलिंग टू, मतलब तैयार रहता है किस चीज के लिए? ऑलवेज विलिंग टू, किसके लिए तैयार रहेगा हमेशा? ग्रो करने के लिए, मतलब बढ़ने के लिए, चेंजेस के लिए, और लर्न मीन सीखने के लिए। बढ़ो, बदलो और सीखो। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जॉब दैट हैव बीन बिकम आउटडेटेड। आउटडेटेड मतलब जो पुरानी हो गई हैं। ठीक है। इन द पास्ट 5 years, ऐसी जॉब जो पिछले 5 साल में पुरानी हो गई हैं। उस इनमें से कौन सी हैं? देखो, स्विगी एकदम नया स्टार्टअप है ये। ठीक, सॉरी, स्टार्टअप था, अभी बहुत अच्छी ये कंपनी बन गई है स्विगी। ठीक है। इसका मेन काम क्या है? फूड की सप्लाई करना है। दूसरा उबर हो गई। ठीक है। तीसरा ओला हो गई। ये उबर और ओला के बारे में हम सभी जानते हैं, दोनों कैब वगैरह प्रोवाइड कराती हैं, रेंटल कैब्स। और चौथा क्या है? स्टडी बूथ। ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। पहले के टाइम में पीसीओ और स्टडी बूथ खूब हुआ करते थे। अभी स्टडी बूथ और पीसीओ बूथ गायब हो गए, क्योंकि मोबाइल फोन बहुत ज्यादा चलन में आ चुका है। तो पिछले 5 साल की आउटडेटेड कौन सी नौकरी हो गई? स्टडी बूथ की। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं। 21st century वर्क प्लेस स्किल्स हेल्प यू टू गेट एम्प्लॉयड। बहुत कठिन नहीं। इवन जॉब मार्केट कीप चेंजिंग, बिल्कुल। यहां तक कि क्या है, जो जॉब का मार्केट है वो लगातार बदल रहा है। यही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं, यहां तक कि जॉब मार्केट भी बदलता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, एथिक्स का अर्थ क्या है? एथिक्स का मीनिंग क्या है? तो मीनिंग क्या है? डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर ह्यूमन कंडक्ट। आदमी के लिए कौन सा काम सही है और कौन सा आचरण, कंडक्ट मीन्स आचरण, कौन सा आचरण सही है, कौन सा आचरण गलत है, ये डिसाइड करना ही क्या है? एथिक्स है। ठीक है। अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगले ऑप्शन में कह रहा है नेम ऑफ द सिटी। एथिक्स क्या है? किसी शहर का नाम है? नहीं, किसी शहर का नाम नहीं है ये। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, रोजगार कौशल है क्या एथिक्स? नहीं, रोजगार कौशल भी नहीं है। क्या ये समाज से संबंधित नहीं है? बिल्कुल गलत, ये समाज से ही संबंधित है। ठीक है। तो समाज से संबंधित वाले विकल्प में सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये तय करना क्या बोला जाता है? एथिक्स। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट में है वैल्यूज आर। वैल्यू क्या है? एथिक्स और वैल्यू हमेशा बोली जाती हैं, तो वैल्यूज क्या हो गई? ये दृष्टिकोण के लिए मोटिवेट करना है। ठीक है। हमारा एटीट्यूड और एक्शन को मोटिवेट करने के लिए है।
पंक्चुअल नहीं है, इसका पंक्चुअलिटी से लेना देना नहीं है। बहुत कीमती है, नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, बिल्कुल कीमती होता है, पर इस सेंटेंस में ये नहीं आएगा कि वैल्यूज आर वेरी कॉस्टली, ना बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऑल हैव सम सेम वैल्यूज, नहीं बिल्कुल नहीं, सबके मूल्य समान नहीं होते हैं। ठीक है, सभी के कुछ आदर्श होते हैं, वो उन्हीं पे चलते हैं। ठीक है, और वो सभी के अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके ये तीनों विकल्प गलत हो गए। कौन सा सही हो जाएगा? हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करते हैं। वैल्यूज क्या है? हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कोई ऐसा बच्चा है जिसके घर में सभी लोग बहुत मेहनती हैं, तो उसको प्रेरित करेंगे लगातार कि तुम भी मेहनत करो, अपनी भले ही अपनी पढ़ाई पे फोकस करो पर मेहनत करो उसमें। तो उसका दृष्टिकोण कैसा डेवलप होगा? मेहनत करने वाला दृष्टिकोण होगा। तो इन इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये उसकी वैल्यूज हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में है, देखो, is a brief statement about purpose and principle of constitution। मतलब constitution का ब्रीफ स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब संक्षिप्त विवरण क्या है, उद्देश्य और सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण। हम लोग जानते हैं जब भी संविधान पढ़ते हैं तो सबसे पहला उस जो सबसे पहले जो खुल के आता है वो होता है प्रियम्बल या प्रस्तावना। ठीक है, इसी को बोलते हैं संक्षिप्त विवरण। संविधान का संक्षिप्त विवरण कौन सा हो जाएगा? प्रियम्बल या प्रस्तावना, यही सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर टर्म। इनमें से कोई इम्प्रॉपर टर्म को हमको ढूंढना है। इम्प्रॉपर मीन्स जो बाकियों से मैच नहीं करता है, एकदम डिफरेंट है। वाटर पोल्यूशन हम लोगों ने देखा है, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, पर हरित प्रदूषण जैसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए यही इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यही एक अनुचित सब इसमें समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स और नो रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। ठीक है, मतलब सभी धर्मों, ऑल रिलीजन्स मीन सभी धर्मों या किसी भी धर्म को ना मानने वालों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। ऐसे क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक नहीं, धार्मिक नहीं, सेकुलर नहीं, क्या बोलेंगे? धर्मनिरपेक्ष। मतलब जहाँ पे सभी धर्म बराबर हैं, ऐसी कंट्री को क्या बोलेंगे? धर्मनिरपेक्ष। यहाँ पर चाहे कोई किसी धर्म को माने या बिल्कुल ना माने, लेकिन सबके साथ एकदम बराबर ट्रीट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका ए4 ऑप्शन सही हो जाएगा, मीन्स डी ऑप्शन सही हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष। अगला देखते हैं क्या है। कह रहा है इज अ मैन्युफैक्चरिंग इज मेजर चेंजेस टेक्स प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग। कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं, किसमें होते हैं? हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे रिलेटेड थी? ये फसलों के उत्पादन से रिलेटेड थी। इसका मतलब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। इंडस्ट्री रेवोल्यूशन, बिल्कुल यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है। इंडस्ट्री मीन्स उद्योग, उद्योग मीन्स जिसको हम लोग बोलचाल भाषा में फैक्ट्री बोलते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो इसका मतलब ये इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है, राइट है ये। ठीक है, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन ही इसका आंसर सही है। वाटर रेवोल्यूशन जल क्रांति है, और फूड रेवोल्यूशन खाद्य क्रांति है। इन इन दोनों में ही कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं आती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ आएगी? इंडस्ट्री रेवोल्यूशन में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है? हाँ, पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ये हम लोग सबको मालूम है, इतिहास में हम लोग पढ़ के आए हैं कि उसकी शुरुआत हुई थी 18वीं शताब्दी में, 18वीं सदी में। ठीक है, 18th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी। हार्ड कौशल किसे कहेंगे? क्विक लर्नर को? बिल्कुल नहीं। टाइम मैनेजमेंट? बिल्कुल नहीं। स्पोकन इंग्लिश? बिल्कुल नहीं। ये सभी आसान है, ये कठिन हार्ड की स्किल में नहीं आते। हार्ड स्किल क्या है? 60 वर्ड पर मिनट, 1 मिनट में 60 वर्ड को टाइप करने वाली स्पीड, ये है हार्ड स्किल। ठीक है, इसकी हार्ड स्किल कितनी है? 60 वर्ड पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है टू ग्रो योर सेल्फ। अपने आप को विकसित करने के लिए आपको क्या चाहिए? नो योर ऑफिस, अपने कार्यालय को जाने? बिल्कुल नहीं। नो योर सेल्फ बिल्कुल सही है, पहले खुद को जाने। जब खुद को जान पाएंगे तभी ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, अपनी क्षमताओं को जानेंगे, अपनी कमियों को जानेंगे, ताकि कमियों को दूर करते जाएं और अपनी क्षमताओं को बढ़ाते जाएं, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट
हम्म टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन क्या है? अपने कार्य को समय पर पूरा करना ही समय प्रबंधन है। बाकी ठीक है, नीचे के ऑप्शन सारे गलत है। मैनेजिंग टाइम बिल्कुल गलत है, कठिन कौशल हार्ड स्किल गलत है, प्रॉब्लम सॉल्विंग गलत है। समय प्रबंधन क्या है? अपने काम को समय पर पूरा करना, या दिए गए समय में ही अपने कार्य को पूरा कर लेना, इसे क्या बोलते हैं? समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देख ले रहे हैं। नेक्स्ट में एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए? रिज्यूम हमेशा प्रिसाइज होना चाहिए, छोटा से छोटा होना चाहिए, और सारी इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए, मतलब सटीक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो एक रिज्यूम शुड बी कैसा होना चाहिए? शॉर्ट एंड प्रिसाइज। ठीक है, छोटा हो और सटीक हो। ठीक है, बाकी के ऑप्शन इसके गलत है। लंबे और विस्तृत जानकारी वाला रिज्यूम नहीं होना चाहिए। ऐसा रिज्यूम हो इंटरव्यूअर के पास पहुंचे, वो एक बार में सरसरी निगाह से देखे और वो आपके बारे में सब कुछ समझ जाए। ठीक है, ऐसा रिज्यूम होना चाहिए। तो कैसा होगा रिज्यूम? शॉर्ट हो और सटीक हो। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। A written description of duties and responsibilities to be carry out in a job। जॉब में, ठीक है, जॉब में कार्य किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का जो लिखित विवरण मिलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या सीवी बोलेंगे? नहीं, सीवी तो इंटरव्यू देते समय ले जानी होती है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? जॉब डिस्क्रिप्शन, कि हमें क्या क्या काम करने हैं, नौकरी पाने के बाद क्या क्या काम करने हैं, उसको बोलेंगे हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, रिज्यूम नहीं बोलते हैं उसको, जॉब एप्लीकेशन ये भी नहीं बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? जॉब डिस्क्रिप्शन। ये कब होगा? जब हम नौकरी पा चुके होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? इंटरव्यू की कॉल हमको रिसीव हो गई, अब अगला कदम क्या होगा? आवेदन पत्र भेजे? नहीं, ये तो कॉल रिसीव करने के पहले काम है। रिज्यूम तैयार करना ये भी पहले काम है। अपियर इन इंटरव्यू, हमें साक्षात्कार में जाना है, यही काम होगा इंटरव्यू लेटर आते ही या इंटरव्यू की कॉल आते ही। नेक्स्ट काम क्या होगा? साक्षात्कार में जाए। सेंड रिज्यूम नहीं, ये काम तो पहले ही कर चुके हैं ना सेंड रिज्यूम का, तभी तो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इसका मतलब जब कॉल आई है फिर सीधा इंटरव्यू में जाना है, प्रिपेयर होके जाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। चूज सुटेबल WH वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? एनिमल डू यू लाइक। एनिमल डू यू लाइक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विच एनिमल डू यू लाइक। ठीक है, सभी को बिठा के देख लो। वाई एनिमल डू यू लाइक, तुम्हें एनिमल क्यों पसंद है? वेयर यू एनिमल डू डू यू लाइक, तुम्हें एनिमल कहाँ पर पसंद है? व्हेन मीन्स कब पसंद है? इन सब में से सबसे अच्छा फिट बैठ रहा है विच एनिमल डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा एनिमल या कौन सा जानवर पसंद है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विच। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये? नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन इन द गिवन सेंटेंस। रोहन के बाद वाला हमें पंक्चुएशन मार्क बताना है। क्या होगा? रोहन, डेविड एंड राम। देखो तीन पर्सन है, डेविड और राम को तो एंड से अलग किया गया है, पर यहाँ पे रोहन और डेविड को अलग नहीं किया गया है, तो इनको अलग करने के लिए क्या लगाएंगे? कॉमा। ठीक है, रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, तो रोहन कॉमा डेविड एंड राम, इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, रोहन कॉमा डेविड कॉमा राम ये क्या कर रहे हैं? प्लेइंग हाइड एंड सीक। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए आपको रिस्पॉन्स देना है। हाउ हैव यू बीन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वेरी वेल एंड यू। ठीक है, हाउ हैव यू बीन, वेरी वेल एंड यू। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट में है चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का हमको रिस्पॉन्स देना है। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, एक्सीडेंट कब हुआ? व्हेन मतलब अब यहाँ पे हमको टाइम बताना है। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। ठीक है, इन द होटल नहीं, जब वेयर पूछता तब इन द होटल। ड्यूरिंग द ट्रेवलिंग नहीं, हम टाइम बताएंगे, बोलेंगे एट 10:30 लास्ट नाइट। ठीक है, व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, व्हेन है ना, व्हेन, ये व्हेन पे फोकस करना है। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, कब हुआ है? एट 10:30 लास्ट नाइट। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग।
चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब आई डैश डैश म्यूजिक व्हेन आई वॉज चाइल्ड। ठीक है, जब मैं चाइल्ड था, बच्चा था, तब मैंने म्यूजिक को क्या किया था, सीखा था, या लर्न वाले से हैं, तो मैंने क्या किया था, सीखा था। ठीक है, मतलब आई वॉज चाइल्ड, मतलब ये पास्ट टेंस हो गया। तो अब एक एक करके रिमूव करते हैं। लर्न, ये तो प्रेजेंट हो गया, तो खत्म हो गया। आई एम लर्निंग मीन्स मैं सीख रहा हूं, पर आगे वॉज है। ठीक है, इसका मतलब पीछे भी क्या होगा, पास्ट होगा। ये दोनों ऊपर के प्रेजेंट हैं, ये गलत हो गए। ये फ्यूचर का है थर्ड ऑप्शन, ये भी गलत हो गया। कौन सा सही हो गया, लर्न मीन्स सीख चुका था। आई लर्न म्यूजिक व्हेन आई वॉज चाइल्ड। मैंने तब म्यूजिक सीखा था जब मैं बचपन में था, या जब मैं छोटा था, बच्चा था। ठीक है, दोनों जगह यहाँ भी पास्ट रहेगा और यहाँ भी पास्ट रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। लिखा है, लिखा है करिकुलम विटाई इज ऑल्सो नोन एज। करिकुलम विटाई को और क्या और किस रूप में हम जानते हैं, रिज्यूम जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रिज्यूम। या तो उसको सीवी बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, रिज्यूम। पर रिज्यूम में एक चीज और बताना चाहेंगे कि रिज्यूम में क्या है, हम अपने सारे एक्सपीरियंस को भी उसमें ऐड करते हैं। जो पुराना एक्सपीरियंस रहा है पुरानी जॉब का, वो सब भी हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसको रिज्यूम बोल सकते हैं, पर रिज्यूम थोड़ा विस्तृत फॉर्म हो जाता है सीवी का। पर यहाँ बेस्ट जो इसका ऑप्शन मैच कर रहा है वो रिज्यूम ही मैच कर रहा है। ठीक है, सीवी को किस नाम से जानते हैं, रिज्यूम के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। फिल इन द ब्लैंक विथ कंपैरेटिव एडजेक्टिव। कंपैरेटिव एडजेक्टिव से हमें फिल इन द ब्लैंक इसको भरना है। कंपैरेटिव ऑब्जेक्टिव मतलब सेकेंड फॉर्म हो गई। शार्प, ये तो नहीं आएगी, योर पेंसिल इज शार्प देन माइन, नहीं, देन लगा है, इसका मतलब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आनी है। ठीक है, तो सेकेंड फॉर्म में क्या हो जाएगा, शार्पर। क्या हो जाएगा, शार्प, शार्पर। बोलेगा योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शार्पर। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चंस आज हम लोगों ने देखे हैं, करीब करीब 20-22 क्वेश्चन होंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें भी हम लोग करीब करीब 25 क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे ही दो वीडियो और आएंगे 25-25 क्वेश्चंस के। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। होपफुली ये सब आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाले हैं वो आपको टाइम पर मिल जाए और आपके एग्जाम में आपको हेल्प मिल जाए। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।